नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिक्स्ड जीएस प्रैक्टिस सीरीज में, जिसका क्लास दूसरा है। प्रतिदिन एक क्लास होती है इस चैनल पे। इसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया करते हैं। हर सुबह 6 बजे यह क्लास लाइव हो जाती है, तो अपने अपने दोस्तों को भी जोड़ें और खुद भी जुटना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा कल हम 25 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम 26वां क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तो 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा। किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, क्या चीज? सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम प्रथम उप राष्ट्रपति थे। क्या चीज थी? प्रथम उपराष्ट्रपति। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे भारत देश के, आजाद देश के प्रथम पहले पहले प्रधानमंत्री। क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, यह कौन थे? मशहूर तबला वादक, है ना? क्या चीज? प्रसिद्ध 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 तबला। क्या थे? प्रसिद्ध तबला वादक। ठीक है, प्रसिद्ध तबला वादक थे। अगला हम क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद दिए थे, दयानंद सरस्वती दिए थे, राजा राम मोहन राय दिए थे, या फिर महात्मा गांधी ने? कौन दिए थे? तो ये जो है दयानंद सरस्वती, है ना? वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती जी। स्वामी विवेकानंद, अच्छा, स्वामी विवेकानंद जो थे कौन थे? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन और राम कृष्ण कृष्ण मठ के संस्थापक थे। ठीक है। अच्छा, राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है। और जो इनके द्वारा एक कार्य किया गया था, इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा पर पर 1829 ईस्वी में लॉर्ड लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम वेंटिक, क्या चीज? वेंटिक ने लॉर्ड विलियम वेंटिक ने सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में रोक लगा दी थी। जिसके प्रयास, किनके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से। ठीक है, आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला पहला भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थे? सरोजिनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी, या प्रतिभा पाटिल थी, या सुषमा स्वराज थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी जी थी, है ना? कौन थी? अच्छा, सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। स्वतंत्र स्वतंत्र भारत भारत की
प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। अच्छा, सरोजिनी नायडू को एक और नाम से जाना जाता था, क्या चीज? भारत कोकिला। क्या चीज? भारत कोकिला के नाम से। ठीक है, सरोजिनी नायडू को हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, प्रतिभा पाटिल जो है, प्रतिभा पाटिल कौन थी? 12वीं और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 12वीं, ठीक है, 12वीं और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है। अच्छा, सुषमा स्वराज जो थी, क्या थी? सुषमा स्वराज जो थी, क्या चीज? पूर्व विदेश मंत्री थी। पूर्व विदेश पूर्व विदेश मंत्री और दूसरी महिला विदेश मंत्री थी। और दूसरी महिला विदेश मंत्री। ठीक है। और ये जो थे सुषमा स्वराज, यह एक और चीज थे, क्या थे? दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। क्या चीज? दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? कौन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह? मंगल है, चंद्रमा है, शुक्र है, सूर्य है। क्या है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह? चंद्रमा है। ठीक है। मंगल को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह। मंगल को लाल ग्रह। ठीक है। तो शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को कहते हैं हम पृथ्वी की जुड़वा बहन। सूर्य को क्या कहते हैं हम? सूर्य को कहते हैं सौरमंडल का मुखिया। हम आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की है, दूरी की है, प्रकाश की गति की है, या ऊर्जा की है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है। अच्छा, समय किसकी इकाई है? समय जो है क्या है? अवधि मापने की इकाई है। अवधि मापने की। ठीक है। अवधि मापने की इकाई है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है। प्रकाश की गति कितनी है? लगभग प्रकाश की गति कितनी है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लगभग क्या चाहिए? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है क्या? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। तो हम आगे चलते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या आरबीसी झिल्ली के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है?
हीमोग्लोबिन के कारण। आगे चलते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 कक्ष कहाँ किस में होते हैं? 2 कक्ष होते हैं किन में? मछलियों में। 2 कक्ष के हृदय मछलियों में। इनमें होते हैं मछलियों में। एक होता है अलिंद, एक का नाम होता है अलिंद और दूसरा होता है निलय, ठीक है। और 3 किस्में होते हैं, 3 चैम्बर किसमें होते हैं? 3 चैम्बर जो होते हैं किसमें होते हैं? उभयचरों, उभयचरों, उभयचरों और और सरीसृप में। किन में होते हैं? सरीसृपों में, सरीसृपों में होते हैं। जिनमें से क्या क्या आते हैं उभय और सरीसृपों में? एक मेढक हो गया, मेढक हो गए, छिपकली हो गए, छिपकली हो गए। अच्छा, इसमें ना एक अपवाद है, ठीक है। उभयचर सरीसृप में एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ में, मगरमच्छ में चार चार चेम्बर, 4 चेम्बर्स होते हैं। तो हम आगे चलते हैं। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अवरक्त किरणों से बचाती है, एक्सरे किरणों से बचाती है, या फिर पराबैंगनी किरणों से बचाती है, या फिर गामा किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत जो हमें बचाती है वह पराबैंगनी, सूर्य से निकलने वाली किरण, पराबैंगनी किरणों से हमें संरक्षित करती है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन बताएगा इसका आंसर? सारे लोग गलत बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्यों कहा? क्योंकि भारत का आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक 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 तौर पर, आधिकारिक तौर पर कोई कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक है। अच्छा, हॉकी, सभी लोग आंसर दे रहे होंगे हॉकी हॉकी हॉकी। तो हॉकी को ना पारंपरिक रूप से, पारंपरिक रूप से बस माना जाता है ना, माना जाता है। देखिए यहाँ पर ना एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आएगा, अगर इनमें से कोई नहीं हुआ तो वो सही होगा, और 4 खेल हुए, जिनमें से 4 खेल हुए, अगर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो या आधिकारिक तौर पर कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है तो वो सही हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा हॉकी सही हो जाएगा। तो आपको हॉकी मार के आना। अच्छा, क्रिकेट, क्रिकेट जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। क्रिकेट जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी, अच्छा कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी जो है बांग्ला बांग्लादेश का है ना। कबड्डी कहाँ का? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। आगे चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो कौन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इनके आंसर? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है।
अच्छा, महात्मा गांधी ने भी एक नारा दिया था, उस नारे का क्या नाम था? उस नारे का नाम था करो या मरो। ठीक है। अच्छा, इंदिरा गांधी ने भी एक नारा दिया था। क्या दिया था इंदिरा गांधी ने एक नारा? इनकी इनका नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस भी नारा दिए थे, जिनमें से दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो प्रमुख नारा था। और एक नारा था, क्या था? तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें तुम्हें आज़ादी आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, मछली पालन से है, कृषि उत्पादन से है, या उद्योग से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृषि उत्पादन से। ठीक है। अच्छा, दूध उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक है। अच्छा, मछली पालन किससे संबंधित है? मछली पालन जो है ना, नीली नीली क्रांति। मछली पालन और मत्स्य मत्स्य पालन, मत्स्य पालन किससे संबंधित है? नीली क्रांति से। ठीक है, चलते हैं हम आगे 38वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, या पश्चिम बंगाल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, बिहार क्या है? बिहार क्या है? बिहार ना सबसे गरीब राज्य है, सबसे गरीब गरीब राज्य है बिहार। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र क्या है? सबसे महाराष्ट्र सबसे सबसे अमीर अमीर राज्य है, और आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली, आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली, आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली राज्य है। पश्चिम बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा चावल उत्पादक उत्पादक राज्य है। चलते हैं हम आगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? आंसर है 12 घंटे, 24 घंटे, या फिर 30 घंटे, या फिर 365 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सब जानते होंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 24 घंटे में। अच्छा, 365 दिन में सूर्य सूर्य का एक चक्कर लगाती है। चलते हैं हम आगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चक्र है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चक्र है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चक्र है? धर्म चक्र है, अशोक चक्र है, चक्रवर्ती चक्र है, या सूर्य चक्र है? कौन सा चक्र है? इसका आंसर क्या होगा? अशोक चक्र है। चलते हैं हम आगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या प्रशांत महासागर?
इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर। क्या होगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ना सबसे बड़ा महासागर है। अच्छा, अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर जो है क्या है, दूसरा दूसरा सबसे दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर। इसका आकार कैसा है, आकार आकार एस अक्षर, एस अक्षर जैसा है। अच्छा, हमारा हिंद महासागर क्या है, हिंद महासागर जो है ना तीसरा सबसे बड़ा, क्या चीज, सबसे तीसरा सबसे बड़ा हिंद महासागर जो है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आर्कटिक महासागर क्या है, आर्कटिक महासागर जो है ना सबसे सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 42वें नंबर क्वेश्चन पे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो इसका क्या आंसर होगा, महात्मा गांधी ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, या फिर भगत सिंह ने लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किन्होंने लिखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, है ना। महात्मा गांधी के भी पुस्तक लिखे हुए हैं, जिनमें से एक का नाम है सत्य के साथ साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और एक हिंद हिंद स्वराज। ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने एक पुस्तक लिखे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी ने एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम क्या है, द द इंडियन द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। अच्छा, भगत सिंह ने भी कुछ लिखा है, भगत सिंह ने क्या लिखा है, मैं मैं नास्तिक नास्तिक क्यों हूँ, और एक लिखा है क्या चीज, जेल जेल डायरी। चलते हैं हम आगे 43वें नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है। जल्दी बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। तो दो कौन कौन से हैं, एक उच्च सदन है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, एक उच्च सदन है, उच्च सदन उच्च सदन इसका नाम है राज्यसभा, और एक जो है निम्न सदन, निम्न सदन निम्न सदन है, इसका नाम है लोकसभा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, या फिर राष्ट्रपति करते हैं, या फिर संसद करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं ना, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। वैसे प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह
पर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। चलते हैं हम आगे। पानी का उबाल बिंदु बॉइलिंग पॉइंट समुद्र तल पर कितना होता है? पानी का उबाल बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर, पानी का उबाल बिंदु बॉइलिंग पॉइंट समुद्र तल पर कितना होता है? तो ये कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलते हैं हम आगे। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये कल भी क्वेश्चन आया था, मैंने ये डिस्कस किया था कल भी। कौन कौन से रोग हैं यहाँ पर? स्कर्वी रोग हैं, रिकेट्स रोग हैं, एनीमिया या बेरीबेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। रुका हुआ हूँ 5 सेकेंड। स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, एनीमिया होता है या बेरीबेरी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी किसके कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, जिसका नाम क्या है? विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। क्या है? विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक। अच्छा, एनीमिया, एनीमिया जो है वह किसके कमी से होता है? एनीमिया जो है ना, आयरन की कमी से होता है। ठीक है, आयरन। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी ना तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया को क्या कहते हैं? एनीमिया किसका नाम है? खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया हम किसको कहते हैं? खून खून की कमी होना एनीमिया कहलाता है। अच्छा, बेरी बेरी जो है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1, जिसका नाम क्या है? थायमीन, थायमीन है। चलते हैं हम आगे 47वें नंबर क्वेश्चन पे। 47वें नंबर क्वेश्चन पे, भारत में रुपए का चिन्ह किसने डिजाइन किया? भारत में रुपए का चिन्ह किसने डिजाइन किया? रवि वर्मा, टी उदय कुमार, सत्यजीत रे, राम किंकर बैज। किन्होंने किया? तो बताते हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर, किनको पता है? नहीं तो हम बता देंगे। तो हम बताते हैं इसका आंसर डी उदय कुमार। चलते हैं 48वें नंबर क्वेश्चन पे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है या मैग्नीशियम है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी हमारी? लिथियम। लिथियम क्या है? सबसे, इनमें से सबसे हल्की, हल्की, सबसे हल्की धातु। अच्छा, सोडियम क्या है? सोडियम पानी से ना अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है। पानी से अभिक्रिया, अभिक्रिया कर कर आग पकड़ लेता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस UN डे कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस UN डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है, या फिर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 10 दिसंबर को मनाया जाता है? तो इसका क्या है सही आंसर? 24 अक्टूबर। कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस UN डे? कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। तो 15 अगस्त को हम सभी जानते हैं भारतीय 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 स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 2 अक्टूबर को हम भी सभी जानते हैं क्या चीज? गांधी जयंती, गांधी गांधी जयंती, गांधी जयंती। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, लाल बहादुर
शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा अहिंसा दिवस। अच्छा, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। क्या चीज? अंतर्राष्ट्रीय मानवा मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस। चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन पे चलने से पहले हम थोड़ा सा आपसे कुछ मांग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। तो चलते हैं हम अगला और आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर इकबाल, मोहम्मद इकबाल, या फिर दिनकर साहब। तो किन्होंने लिखा भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन? किन्होंने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या लिखे थे? वंदे वंदे मातरम, ठीक है। अच्छा, इकबाल, इकबाल जो थे, कौन सा गीत लिखा था? सारे सारे जहां से अच्छा, ठीक है। अच्छा, दिनकर साहब कौन थे? दिनकर साहब जो थे ना, राष्ट्र कवि राष्ट्र कवि थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले क्लास में, जो कि हमारा क्लास 3 होने वाला है। उसमें भी हम महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे होंगे, जो कि MCQ है और आपके वनडे एग्जाम में आने की 95% संभावनाएं रहती है, क्योंकि यह ना क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दोहराया जाता है। यह मत समझिएगा ये सब हल्का क्वेश्चन है, ये सब बहुत भारी क्वेश्चन है। लोग भारी भारी करने के चक्कर में हल्का को छोड़ आते हैं और इसमें गलती हो जाती है, नंबर कट जाते हैं, जिसमें से आप सफल नहीं हो पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी VVI क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, जो कि बार 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 एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास, जो कि हमारा क्लास 3 होने वाला है।